बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 चैप्टर सॉल्व कर लिए, देख लिए। उसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन, लेमडा, एचसीएफ फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए सारा प्रोसेस देख लिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 जो कि हमारा रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट का लास्ट एक्सरसाइज है। इसको हम देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1.4 में आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 1.4 में क्या करा कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या करा कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना को लंबा डिवीजन किए हुए, यानी लंबा डिवाइड किए हुए आपको क्या करना है कि ये बताना है कि ये जो नंबर है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 13/31 यानी 3125। तो ये हमारा क्या होगा कि इस अगर 3125 से 13 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपको बताना है कि ये पूरी तरीके से कटेगा या नहीं कटेगा। तो वही कर रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप लोग जानते हैं कि क्या हो, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो उससे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद क्या कर रहा है कि रेशनल नंबर है और आपको बताना है कि क्या है वो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या है कि टर्मिनेट हो जाना, यानी पूरी तरीके से अगर किसी चीज में भाग देते हैं तो क्या हो, कट जाना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 10 में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, पूरी तरीके से कट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी अगर हम 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोई भी अंक हमको नहीं मिलने वाला है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हो जाएगा कि वैसा नंबर कि जिसमें, यानी वैसा रेशनल नंबर जिसमें अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जैसे आपका हो सकता है कि हम 5/3 से अगर डिवाइड करते हैं तो अगर 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.3 समथिंग, यानी आगे बढ़ते जाएगा, यानी ये खत्म होने वाला नहीं है। तो इसका हम पता कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है। जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो या 5 हो, यानी 2 हो या 5 हो, यानी 2 से कट जाए या तो 5 से वो कट जाए, यानी जो डिनोमिनेटर है, यानी नीचे वाला है, ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है वो 2 से या 5 से पूरी तरीके से अगर टर्मिनेट हो जाता है, यानी अगर कट जाता है, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा और पूरी तरीके से क्या होगा, कट जाएगा। अगर जहाँ 2 और 5 के अलावा डिवाइड में, यानी क्यू के फॉर्म में जो नंबर होगा वो 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आता है तो वो क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारा आ जाएगा। क्लियर है, यानी जो जिसके डिनोमिनेटर में जो अंक होगा वो 2 और 5 से अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, अगर टर्मिनेट हो जाता है, तो हम क्या कह देंगे कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। यानी इसमें क्या होगा कि ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसका एक्सपेंशन निकालेंगे, यानी एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको मालूम है 3125 को यहाँ पे 5 है लास्ट में, तो ये क्या हो सकता है कि टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि हम क्या बोलें कि 2 और 5 से जो कट जाता है पूरी तरीके से, तो उसको क्या हो जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। तब 3125 को अगर हम 5 से एचसीएफ लेंगे तो 625 आएगा। फिर अगर हम 5 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अगर फिर 5 से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ हम, सॉरी एलसीएम, इसका अगर हम लिखे हैं 3125 का
एक्सपेंशन के रूप में तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 4 5, 5 को 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 3125 को हम इस फॉर्म में इस एक्सपेंशन के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। और यहाँ पे देखिए कि इसका क्या हो गया, पूरी तरीके से क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। अगर 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो नंबर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 13/3125, ये पूरी तरीके से क्या हो रहा है कि टर्मिनेट हो जा रहा है। इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेम बेस पे क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, राइट देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1, यानी जो क्वेश्चन 1 में जो रेशनल नंबर दिया गया है बीच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जो सिर्फ टर्मिनेट पर है, नॉन टर्मिनेट का बात नहीं कर रहा है, जो इसमें हमारा जो टर्मिनेट हो जाएगा यानी पूरी तरीके से कट जाएगा, उसका हमको क्या कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इसका हमको क्या लिखना है, डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। यानी इसको हमको क्या करना है कि सॉल्व करना है, यानी लंबा कैलकुलेशन किए बिना हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 13/3125 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 3125 का हम एक्सपेंशन किस फॉर्म में लिखे हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, यानी 5 को हमारा क्या है 5 इंटू 5 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 13 और 3125 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 के फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इसको और सिंपल बनाने के लिए इस 5 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 5 को 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी हमको क्या करना पड़ेगा कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे और ऊपर दोनों। तब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 ये 5 और ये 2 दोनों मिलके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है 5 को जो है 5 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 को 10 हो जाएगा। और जो ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 13 गुने 32 हो जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा कि 10 को 5 को जो है 10 हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, 1 पे 5 को 0 बैठा देंगे और 13 इंटू 32 कितना हो जाएगा 416 आ जाएगा। तो यहाँ से इजीली हम पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या करते हैं कि जितना हमारा 0 आता है उतना अंक गिनने के बाद क्या करते हैं कि दशमलव बैठा देते हैं। तो 5 हमारा 0 है तो 3 इधर है, इस पे 2 और हम लगा देंगे 0 और उसके बाद पॉइंट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। यानी अगर इसको हमको सॉल्व करना होगा तो सिंपल तरीका क्या है, यही स्टेप को फॉलो करना है। और इस स्टेप को फॉलो करने के बाद क्या होगा, हमारा डेसिमल में नंबर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमको इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसी को आगे बढ़ा दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आपको बात ध्यान रखना है कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 से पूरी तरीके से कट जाए यानी टर्मिनेट हो जाए, तो उसका वैल्यू हमारा क्या आएगा, एक फिक्स आएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। यानी एक पॉइंट के बाद जाने के बाद क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। और जहाँ 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक हो, 3 हो 4 हो या 6 हो 7 हो, तो ये सब अगर आता है तो हम क्या करेंगे कि 4 नहीं होगा क्योंकि वो 2 से कट जाता है। तो 3 होगा, 7 होगा, तो ये 9 होगा। तो ये सब का अगर हम ये अगर नहीं कटता है, टर्मिनेट नहीं होता है, तो इसका हमारा जो फॉर्म आएगा, वो एक्सपेंशन आएगा, वो खत्म नहीं होगा, वो आगे डॉट 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 यानी चलते चला जाएगा। तो इसको हम क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कह देंगे।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम इसका 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अगर टर्मिनेट आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा, यानी इसी पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे में हमारा क्या है, 8 है, तो हम क्या बोले थे कि 2 और 5 से जो वैल्यू टर्मिनेट हो जाए यानी पूरी तरीके से कट जाता है, तो 8 जो है 2 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इसका हम एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 से अगर हम काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 2 से काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका 8 का हम एक्सपेंशन किस टाइप से लिख सकते हैं, सेम उसी टाइप से लिख देंगे, 2 × 2 × 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 का एक्सपेंशन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यहीं तक आपको लिखना है। क्या कर देना है कि ये जो है पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, इसका टर्मिनेट हो जा रहा है, तो डिनोमिनेटर जो है टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसका जो डेसिमल का वैल्यू आएगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, यानी जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू इंक्रीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। यानी फॉर्म में आपको आगे जब सीरीज पढ़िएगा तो उसमें आपको एक्सपेंशन का मतलब क्लियर समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कर रहा था कि अगर इस क्वेश्चन नंबर 1 में जिसका वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगा उसका डेसिमल के फॉर्म में आपको लिखना है। तो अब हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का, जो क्वेश्चन नंबर 2 का यानी सेकंड हम कर देंगे। अब 17 को देखिए, 17 को और लिख देते हैं, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हमको 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को से करेंगे, क्योंकि 3 को हमारा 2 है। जब नीचे में 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, तो 17 गुने कितना हो जाएगा, 125, और नीचे में कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10। अब 17 को 125 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और इसको हम क्या कर देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे 17 125, और ये हमारा क्या होगा 1000, फिर ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको फिर हम क्या करेंगे, 1000 से भागा दे देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 जो है छोटा नंबर है और 17 जो है 12 नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रह गया। और इसका जो भी इसमें क्वेश्चन आपका बचा हुआ है एक्सरसाइज में, फिर आपका थर्ड में क्या कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में आपको कह रहा है 64 बाई 455, तो ये भी हमारा क्या होगा, 5 से कट जाएगा यानी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसको भी आप बना लीजिएगा, 4 नंबर में बन जाएगा, 15 बाई 1600 है यानी 15 बाई 1600, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। 5 नंबर जो है 29 बाई 343, या हाँ ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है 29 बाई क्या दिए हुए 343, तो इसमें आपका क्या आ गया, 2 या 5 से टर्मिनेट होगा, नहीं होगा, तो इसका देखिएगा वैल्यू आप निकाल के यानी एक्सपेंशन निकाल के देखिएगा इस फॉर्म में, तो आपका ये क्या होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो टर्मिनेट नहीं होगा तो इसका जो डेसिमल वैल्यू आएगा वो भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। देखिए कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस द डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and
ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर क्यू। लंबा चौड़ा लिख दिया, उतना नहीं मतलब है। सीधी सी बात ये क्या कर रहा है कि आपको इसमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है, जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। देखिए जब फ्लोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन है गिवन बिलो। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9। इसके बाद जाके क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया यानी खत्म हो गया। तो क्या करा कि ये जो वैल्यू है ये इफ दे आर रेशनल एंड दे फॉर्म पी बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। यानी ये क्या कह रहा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा और क्यू जो है क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है। तो इसमें देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 9 के बाद जाके टर्मिनेट हो गया यानी खत्म हो गया। तो ये नॉर्मल सी बात है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि दशमलव वाला है। और ये भी कंफर्म है कि क्यू जो है हमारा या तो 2 होगा या तो 5 होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारा क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। अगर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 0.1201 0.1201 फिर है 200। इसी तरह से वैल्यू क्या है आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसका क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट है नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू जो है हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका जो पी वाई क्यू के फॉर्म में आएगा, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्यू क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या है कि 2 और 5 से इसका काटेगा नहीं, ये एक एक्सपेंशन के रूप में लिखाता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1.4 समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।